वेलकम टू गार्डन ऑफ स्टोरीज। हर कहानी में एक नायक होता है और कुछ कहानियों में नायक वे होते हैं जिन्हें सबसे कमजोर समझा जाता है। यह कहानी है रोहन और रूही की, जिनका प्यार और हिम्मत उन्हें एक नई शुरुआत तक ले जाता है। रोहन 12 साल का लड़का और उसकी 8 साल की बहन रूही दोनों अनाथ हो गए हैं क्योंकि उनके माता पिता एक रहस्यमय कार दुर्घटना में मारे गए। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। रोहन अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसे दुनिया से बचाने की कोशिश करता है। गांव वाले उन्हें पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने गांव वालों से बहुत सारे कर्ज लिए थे और उन्हें लौटाने से पहले ही वे गुजर गए। गांव वाले अक्सर इन दोनों बच्चों को ताने मारते हैं। गांव वालों के व्यवहार से परेशान होकर रोहन ने अपनी बहन के साथ गांव छोड़ने और किसी दूसरे गांव में जाने का फैसला किया क्योंकि वह सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता था। उनके माता पिता ने मरने से पहले उसे बताया था कि उसकी बहन विशेष है और उसे दुनिया से बचाने की जरूरत है। यह उसकी जिम्मेदारी है। रोहन को पता चल गया कि उसके माता पिता ने जो कहा था वह सच था। उनके मरने के 2 दिन बाद रूही ने उससे पूछा कि माँ पापा कब वापस आएंगे। जब उसने उसे उनकी मौत की सच्चाई बताई तो रूही ने रोते हुए चीख मारी और एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे रोहन कभी सोच भी नहीं सकता था। रूही ने बिना छुए ही अपने माता पिता के कपड़ों में आग लगा दी और साथ ही बाथरूम को पानी से भर दिया। यह देखकर रोहन समझ गया कि उसकी बहन साधारण लड़की नहीं है। उसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें कोई समझ या समझा नहीं सकता। रोहन ने फैसला किया कि अगर वे इस गांव में रहे तो ऐसा कुछ फिर से हो सकता है और गांव वालों के कारण उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उसने अपनी बहन को बचाने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बहन से कहा कि गांव वाले हमसे नफरत करते हैं और हमें यहाँ से जाना होगा ताकि हम शांति से रह सकें। अपने माता पिता की मौत के 15वें दिन उन्होंने कुछ कपड़े और खाना पैक किया और एक नए घर की तलाश में यात्रा शुरू की। 2 दिन तक जंगल में चलने के बाद अचानक उन्हें एक लड़की की चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी। रूही ने पूछा, भैया ये कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है? रोहन ने कहा, मुझे नहीं पता। रूही ने आग्रह किया, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सोचो, अगर हम मुसीबत में होते और कोई हमारी मदद नहीं करता तो हमें कैसा लगता? रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और आवाज का पीछा किया। कुछ ही देर में उन्होंने एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसी 12 साल की लड़की को देखा। वह दर्द में रो रही थी और अपने पिता को पुकार रही थी। रोहन ने रूही से कहा कि वह थोड़ा पीछे हट जाए ताकि वह सुरक्षित रहे और उसने पेड़ को उठाने की कोशिश की। पेड़ उसके लिए थोड़ा भारी था। रूही ने अपने भाई की परेशानी देखी और उसकी मदद करने आगे आई। दोनों ने मिलकर पेड़ को उठाया और लड़की को बचा लिया। लड़की ने बताया कि उसका नाम सपना है और वह अकेलापन महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी माँ 1 साल पहले गुजर गई थी। वह अक्सर प्रकृति का आनंद लेने के लिए इस जंगल में आती है। उसने बताया कि आज जब वह माँ को याद करके जोर से चिल्ला रही थी तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ उसके ऊपर गिर गया। सपना ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। रोहन ने कहा कि वह और उसकी बहन एक नए घर की तलाश में हैं। सपना ने उन्हें अपने गांव में रात बिताने का न्योता दिया। रोहन मना करने ही वाला था, लेकिन रूही ने उत्साह से हाँ कह दिया। सपना उन्हें अपने गांव शांतिवन ले गई। गांव पहुंचने पर सपना के पिता, जो गांव के मुखिया थे, और कुछ गांव वाले उसे खोज रहे थे। जैसे ही उन्होंने सपना को देखा, उन्होंने उसे गले लगा लिया। सपना ने अपने पिता को पूरी घटना बताई और रोहन और रूही की मदद का जिक्र किया।
उसके पिता ने बच्चों को धन्यवाद दिया और रात के खाने और आराम के लिए उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। रोहन ने विनम्रता से मना कर दिया और गांव के गेस्ट हाउस में ठहरने की इच्छा जताई। गेस्ट हाउस पहुंचने पर पता चला कि वह पहले से ही भरा हुआ है। तभी एक बूढ़ी औरत, दादी पुष्पा, उनके पास आई और पूछा कि क्या उन्हें मदद चाहिए। सपना ने उन्हें बताया कि दादी पुष्पा एक छोटे से रेस्टोरेंट की मालिक है और वहीं रहती हैं। दादी ने बच्चों को अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। उनका घर छोटा लेकिन साफ सुथरा था। रूही ने धीरे से अपने भाई से कहा, भैया, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। क्या हम हमेशा के लिए यहीं रह सकते हैं? दादी ने यह सुन लिया और मुस्कुराकर बच्चों को अपने साथ एक रात रहने के लिए मना लिया। दादी ने सपना को उसके घर भेज दिया ताकि उसके पापा चिंता न करें। दादी ने उनसे उनकी कहानी पूछी और दोनों ने मिलकर दादी को सारी आपबीती बताई, जिसे सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए और दादी ने उन दोनों को गले से लगा लिया। दादी ने उन्हें गरम खाना और सोने के लिए गरम बिस्तर दिया। रोहन ने अपनी बहन के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि देखी, जो मम्मी पापा की मौत के बाद खो सी गई थी। सोने से पहले रूही ने अपने भाई को बताया कि उसे दादी अच्छी लगती हैं और उनके खाने से उसे मम्मी के खाने की याद आ गई। अगले दिन दादी ने मुखिया जी से बात की और उनकी मदद के लिए अनुमति ली। दादी ने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वे उनके साथ रहना चाहेंगे। रोहन ने अपनी बहन की ओर देखा जो खुश नजर आ रही थी और हाँ करने से पहले उसने दादी को रूही की शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया। रोहन की बात सुनकर दादी ने उसको गले से लगा लिया और उसे आश्वासन दिया कि वे उसे दुनिया से बचाने में उसकी मदद करेंगी। रोहन को पता चल गया था कि अब उन्हें वह घर मिल गया है जहां वे शांति से और सुरक्षित रह सकते हैं। कभी कभी मुश्किलों का सामना करना ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। रोहन और रूही ने अपनी हिम्मत और प्यार के बल पर न सिर्फ एक नया घर पाया, बल्कि एक नई शुरुआत भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिल में हिम्मत हो और साथ में अपनों का प्यार, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।